शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, जा रहे हैं सब्जी सामान लेने के लिए। और आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को। आपके यहाँ पे खूब धन की वर्षा हो, खुशियाँ हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका, आपकी फैमिली में आपका सबका। और बस सुबह सुबह के काम निपटा लिए हैं, फटाफट निकल रहे हैं। आज हर्षु आ रहा है तो जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी ये सब काम करके आना है, घर के काम करने हैं और फिर जल्दी जल्दी जाना है उसको एयरपोर्ट लेने के लिए। और एक कल के व्लॉग में कमेंट आया था, कल मैंने जो अपलोड किया था कि आपके घर में बालकनी नहीं है क्या। है, मेरे घर में 3 बालकनी है। एक है मेरे रूम में, एक है बच्चों के रूम में और एक है बाहर वाली बालकनी जिसमें मनी प्लांट, मीठा नीम आप लगा हुआ देखते ना। वॉशिंग मशीन पड़ी है, गैस की टंकियाँ पड़ी है। तो बस ये है कि मेरे घर में 3 बालकनी है। तो बालकनी मैंने होम टूर में शेयर की नहीं थी क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा कुछ डेकोर किया नहीं था। और होम टूर वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपने देखा होगा बाहर वाली बालकनी मैंने दिखाई थी जहाँ पे हमने लाइटें लगाई है। और मेरा धनतेरस शुरू हुआ है, देखो ये लाल लाल दिख रहा है। मेरा सुबह सुबह हाथ जल गया। मैंने यहाँ पे बनाई है सुबह सुबह नमकीन, ये कैलॉग्स और कॉर्नफ्लेक्स और क्या बोलते हैं इसको, फुल्लियों की। कल क्या है, मैंने रगड़ के हमारा बाथरूम धोया, मतलब पूरा ऊपर नीचे झुक झुक के बैठ के ऐसा करके धोया। तो मेरी आज कमर दुख रही है और साथ ही मेरा हाथ भी जल गया है। तो ऐसा कुछ मेरा धनतेरस शुरू हुआ है। लेकिन चलो कोई नहीं, चलते हैं अभी सुबह सुबह काम करते हैं पहले। चलिए जी, निकल गए हैं, 8 बजिए। और हर्षु भी वहां से निकल रहा है। हर्षु रहता है नवी मुंबई में। वैसे नवी मुंबई में अभी एयरपोर्ट बन चुका है, लेकिन उसकी फ्लाइट मुंबई से है क्योंकि अभी नवी मुंबई से फ्लाइट शायद उसकी यहाँ जोधपुर के लिए है नहीं है, पता नहीं। तो नवी मुंबई से वो मुंबई जाएगा, उसकी फ्लाइट शायद 11 बजे है तो उसको पहले निकलना पड़ेगा। और यहाँ शायद 1:45 बजे के करीब लैंड होगा। तो उस टाइम हम लोग जाएंगे घर का काम फटाफट खत्म करके। और बस आज के दिन में हाँ, मेहंदी वाली भी आएगी, मेहंदी लगवानी है। तो देखते हैं क्या क्या कितने बजे हो पाता है। उसका टाइम तो हमने 4 बजे दिया था कि भाई हर्षु आएगा उसको लेके घर पे आएंगे, उसके बाद वो आए तो देखते हैं। तो मैंने डेयरी से ली है ब्रेड क्योंकि कल इनको चाहिए क्या, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े। टोस्ट लिए हैं और ये वाला केक लिया है, एक है ऑरेंज, एक लिया है मैंने मावा केक बस। और सड़कों पे हो गई है, देखो लाइटें लगी हुई है। दिन है तो इतनी नजर नहीं आ रही। हम है ना दिवाली वाले दिन रात को पूजा करके खाना खा के आते हैं रात को लाइटिंग देखने के लिए। तो उस दिन आएंगे, रात को देखने में और भी मजेदार लगेगी। ये एक ही दुकान है। सेरेमिक के दिए, दिए भी मैंने ले लिए। आजकल दिए में इतनी वैरायटी आने लग गई। मिट्टी के दिए, चीनी मिट्टी के दिए, सेरेमिक के दिए थे। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जलाएंगे तो टूटेंगे नहीं ना, गर्म होने, बोले नहीं टूटते नहीं है। पिछली बार भी थे पर मैंने डर से लिए नहीं, मैंने कहा क्या पता टूट जाए। इस बार ले लिए। 7 मैंने लिए हैं दिए चीनी मिट्टी के, 7 मिट्टी के और एक वो जो लक्ष्मी जी के आगे जलाते हैं ना, बड़ा दिया, वो लिया है। और घर पे आ गए हैं और दिए देखो कितने सुंदर है। मेरे पास है ना ऐसे रेड कलर के हैं, पहले पिछली बार लाए थे रेड कलर के। इस बार येलो दिखे तो मैं येलो लेके आई। तो एक तो ना मैं रखूँगी लक्ष्मी जी के आगे, जब दिया जलाता है ना तो ये वाला जलाऊँगी। और ऐसे ये दिए हैं जो कि बहुत ही सुंदर, इतना बारीक बारीक ऐसे पेंट किया होता है ना इसके ऊपर, अच्छे लगते हैं। एक मैं लाई हूँ लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाता है ना, अखंड दिया जो सुबह तक जलता है वो। और मैं लाई हूँ ये सेरेमिक वाले क्या मेरा सेरेमिक वाले में तो ना थोड़ा सा मैं इनको धोऊंगी क्योंकि ये हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, मिट्टी में भरे हुए हैं। लेकिन है बहुत, ये भी प्यार है। देखो इसमें कलर मिलता ना, मैं कलर लेके आती पर कलर थे ही नहीं। एक डार्क ब्राउन था, एक लाइट ब्राउन, तो मैं ये लेके आ गई।
तो बाकी दियों को तो रख देते हैं हम। ये पेंट वालों को तो क्या है, भिगो नहीं सकते, भिगोते हैं ना तो ये पेंट उतर जाता है। इनको तो फिर ऐसे ही कपड़े से पोंछ के यूज़ करना पड़ेंगे। और इसी के साथ में लाए हैं दिवाली पूजा का सामान, सामग्री जो होती है। और फिर सबसे फेवरेट चीज़, होली हो या दिवाली हमारे घर में ना, यहाँ पे भी और मेड़ता रोड में भी, मतलब इतने इतने खींचा पापड़ फ्राई करके बड़ा बड़ा वो धामा भर के रख देते हैं। और फिर सुबह शाम दोपहर सब लोग ये खाते हैं, खाने के साथ भी, चाय के साथ भी, नाश्ते के साथ भी। तो खूब सारे खींचे पापड़ लेके आई हूँ। इसको तो बोलते हैं सलेवड़ा। पहले आते थे सलेवड़ा, फड़ी आती थी लंबी लंबी, अभी ये ऐसे खींचे आते हैं। और इसमें अलग अलग डिज़ाइन के लेके आई हूँ। देखो, ट्रायंगल वाले, पिरामिड वाले, और वो फिंगर भी लाई थी। फिंगर कहाँ गई? ये वाली फिंगर जो बचपन में ना फ्राई करके फिर ऐसे ऐसे उंगलियों में डाल के फिर ऐसे ऐसे खाते थे, मजा आता था। बचपन। और बस सब बिस्किट बिस्किट सारी चीज़ें। और ये भी लाई थी स्टार वाले फ्राई करने के लिए। बर्तन धोने वाला और बाकी कैंडल लेके आई। मैंने कहा कुछ कुछ कैंडल भी ले लेते हैं, अच्छी लगती है, कलरफुल कैंडल है। खाखरा और ये प्रसाद। हम पहले छोटे थे ना, इसको काच बोलते थे। काच खा रहे हैं हम लोग। काच छोटे थे जब खाते थे, अब तो कोई नहीं खाता। अब तो हम ना सासू जी के लिए ले जाते हैं, माता जी खाते हैं हमारे। तो यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, अगले दिन जब मेड़ता रोड जाते हैं ना तो उनके लिए लेके जाते हैं। पतिदेव के आंवला, डस्टबिन वाली थैली, ब्लैक वाली होती ना, ये थैली लेके आई, खत्म होने वाली थी, पहले ले आई। पूरे घर का मैंने काम कम कर लिया है, मतलब सारा काम हो गया। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना। मैंने सोचा था, अच्छा मेरा हाथ, आप सोचोगे ये क्यों किया भाई, चूड़ी नहीं है आपके हाथ में। ये देखो, मैं बताती हूँ। ये देखो, जो हाथ जला था ना सुबह प्रेस से, वो ऐसा हो गया। और अब इससे ना चूड़ी भी लग रही है ना, तो बहुत ही जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। तो मुझे चूड़ी खोलनी पड़ गई। सुबह मैं गई थी ना तो मेरे हाथ में चूड़ी थी, और ना वो लग लग के ना यहाँ और ज़रा दर्द होने लग गया। तो फिर मैंने सोचा आज मैं ना चूड़ी खोल देती हूँ, कल पहन लूँगी। तो बस, और हर्षु को लेने जाते हैं, लेकिन हर्षु की फ़्लाइट हो गई डिले। पहले आधा घंटा हुई, अब फिर आधा घंटा हो गई। वरना अब तक तो हमें निकल जाना चाहिए था, मतलब हमारा काम ख़त्म होते ही मैंने सोचा था कि मैं निकल जाऊँगी फटाफट काम ख़त्म करके, खाना खा के। लेकिन हर्षु का मैसेज आया, अभी मत निकलना वरना आपको खड़ा रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो बस उसको बोला है कि जैसे ही वहाँ से फ़्लाइट चलने लगे ना, वैसे ही फटाफट ग्रुप में मैसेज कर देना, तो हम समझ जाएंगे। तो घंटा सवा घंटा में फ़्लाइट पहुँचा देती है मुंबई से जोधपुर। तो बस वेट कर रहे हैं माँ बेटियाँ, जैसे उसका आएगा मैसेज वैसे ही हम लोग निकलेंगे। हर्षु को लेके आएंगे, हर्षु को ला के उसको खाना खिलाऊंगी, और थोड़ी देर में आ जाएगी मेहंदी वाली, फिर मेहंदी लगवानी है। चलिए जी। मेरा लाल माई रेड आ रहा है, बस मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा बेटा आ रहा है, बहुत दिन हो गए बेटी से मैं बोर हो गई थी। शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए आपको। मेरा बेटा आ रहा है, तो बस जा रही हूँ उसकी फ्लाइट लगी हुई है। मेरे बेटा माई रेड, माई लाल, मेरा लाल आ रहा है, मेरा लाल आ रहा है, मेरा लाल पीला नीला आ रहा है। मेरे से मैं तो जैसे मम्मी के कांटे चुभा, बोर हो गई रे, 2 महीने हो गए इसको आए हुए। ठीक है, अब क्या है, पुरानी हो गई। बेटा मुझे गाड़ी घुमाने लेके जाएगा। चलिए बस मैं फटाफट वहाँ पहुँचती हूँ और फिर आपको मिलवाती हूँ, अगर वो ब्लॉग में आया तो। एयरपोर्ट के बाहर हम लोग पहुंच गए हैं। एक बार मैं किसको लेने आई थी, सानू को या अर्चू को लेने आई थी, जब यहाँ पे वो आ गया था। सानू कौन, रोजड़ा, नील गाय। भाई साहब मुझे डर लगा, मैंने कहा नील गाय ना गाड़ी की गाड़ी पलट देती है, बहुत डरी। लेकिन फिर चुपचाप चला गया। तो अर्चू की फ्लाइट अभी लैंड हुई नहीं है, हम लोग आके रुक गए हैं। जैसे वो बाहर आएगा तो हम लोग घूम के यू टर्न लेके जाएंगे, उसको बिठाएंगे और घर जाएंगे। आ गया हर्षु, बेल्ट लगा ले। आते ही मुझे भगा दिया पीछे, और वो गाड़ी चलाएगा। सानू बोला ही था मम्मी हर्षु आ जाएगा तो गाड़ी पीछे कर। बस पापा के इसकी यही प्रॉब्लम है, पापा सीट ऊंची करते हैं, ये नीचे कर देता है। बेल्ट लगा ले। अच्छा बेल्ट भी आगे से खोल देगा भाई साहब। चलिए जी, हर्षु की गाड़ी बहुत गाड़ी
हर्षु की फ्लाइट बहुत लेट हो गई। इस टाइम हमें घर होना चाहिए था, अब हमने लिया है। बस सब चलते हैं। अरे नाले की बदबू आ रही है, निकाल यहाँ से। पूरी गाड़ी ने नाले की बदबू खींच ली। चलिए जी, सानू की मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे भी ऐसी अच्छी लगती है, मुझे भी भरे हुए हाथ अच्छे नहीं लगते। तो अभी तो ये भरा हुआ ही लग रहा है। और ये ना पूरे जोधपुर में कहीं पे भी अगर आपको मेहंदी लगवानी है ना तो ये आ जाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इनके नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। और ये जोधपुर में हर जगह जाते हैं, रातानाडा, बन्नाड, पावटा और हमारे जो DPS के आजू बाजू का जो भी एरिया है जोधपुर में, हर जगह। तो आप कॉल कर सकते हो। पहले मुझे आप मैसेज करना, फिर मैं आपको नंबर दूंगी तो आप कॉल करके। हर ब्राइडल भी लगाते हो ना, ब्राइडल भी लगाते हो, हर तरह की मेहंदी जैसी भी आपको लगानी है। तो अभी तो सानू का पहला हाथ लगा है, वो भी आगे की तरफ। पूरे लग जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है अभी तो। और मैंने चूड़ी अभी तक पहनी नहीं है क्योंकि मेरा हाथ अभी दर्द हो ही रहा है, तो मैं चूड़ी नहीं पहन रही। और हर्षु आते ही खाना खा के सो गया, तो बस अब थोड़ी देर बाद मैं उठूंगी, मैं घुस जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे मिर्ची का कुट्टा बनाऊंगी, यानी कि मिर्ची की सब्जी बोल सकते हो, हम लोग मिर्ची का कुट्टा बोलते हैं। तो मिर्ची का कुट्टा बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने दाल भिगोई है और मैं छील रही हूँ लहसुन। दाल बाटी ना बनाए ऐसा हो नहीं सकता। करवा चौथ पे हमने दाल बाटी बनाई नहीं थी, तो आज हर्षु आया है तो आज हम बना रहे हैं दाल बाटी। लहसुन काचरी की चटनी मैंने कल बना ली थी। मिर्ची का कुट्टा, दाल बाटी अभी बना लूँगी। सानू पे मेहंदी लग रही है, पूरी लग जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी। और जो मेहंदी लगा रहे हैं ना, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है पूजा मेहंदी आर्ट 007। एक बार मैं उनसे खुद से भी बता दूंगी, उनको बोलूँगी वो अपना चैनल बताएंगे, तो आप उनको देख सकते हो। और अगर आप जोधपुर में हो ना तो आप उनको कॉल करके बुला भी सकते हो। वो जोधपुर में हर एरिया में जाते हैं, मतलब हम इधर DPS रहते हैं, वो बोलते हैं बन्नाड जाते हैं, पावटा जाते हैं, रातानाडा जाते हैं, हर जगह जाते हैं। मेहंदी बहुत सुंदर लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं। छोटी सी बच्ची है पर प्यारी मेहंदी लगा रही है। तो मेहंदी लग रही है, मैं फटाफट खाना बनाने आ गई। और मैं चूड़ी के लिए फिर भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ चूड़ी के लिए जज मत करिएगा, क्योंकि बार बार चूड़ी यहाँ लग रही है ना तो मेरा दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने चूड़ी निकाल दी, एक हाथ में पहनी हुई है। मैं एकदम सुन्ना हाथ रखती नहीं हूँ, चाहे हाथ में घड़ी पहनूँ या कुछ भी पहनूँ, पहनती जरूर हूँ, पर आज मैं पहन नहीं पा रही हूँ इसीलिए खोल के रखी है। मेरे को ऐसे बांडे हाथ मुझे भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन मजबूरी। तो फटाफट खाना बना लेते हैं, हर्षु अभी सो रहा है। चलिए जी, सानू की मेहंदी लग गई है। ये बैक साइड है उस हाथ का और इस हाथ का, और ये है फ्रंट। और हाँ, इनका यूट्यूब चैनल भी है। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? पूजा मेहंदी आर्ट 007। पूजा मेहंदी आर्ट 007। तो आप फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। और आप जोधपुर में हो तो आप घर पे भी बुला सकते हो। ये हर तरह की मेहंदी लगाती है ब्राइडल के लिए, और आप कुछ कोई भी शादी ब्याह फंक्शन पार्टी, करवा चौथ, दिवाली, होली, रक्षाबंधन। और सानू लगी है हमारे बिस्तर खराब करने के लिए। जो गिरा है वो उठा रही हूँ। हाँ, इसकी टी-शर्ट के ऊपर ही रखना हाथ। आपको डांट पड़ेगी पापा से। डांट नहीं, उसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटेंगे। तभी तो बोल रही हूँ। लेकिन ये उंगलियों का डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाला भी बहुत सुंदर लग रहा है, मस्त। मेहंदी रे, अब सानू यही करेगी, मेहंदी रे। पापा आएंगे, पापा के हाथ ऐसे कर दूंगी। अब इसको, ये गीली है, इसको बहुत धीरे धीरे रखना, मतलब अदर अदर रखना। और इधर दिखा, बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा आगे कर। हाँ, और अब दिखा फ्रंट। बैकग्राउंड नहीं हटा। बहुत ही सुंदर लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। मस्त। यहाँ पर मैंने बाटी बनने के लिए रख दी है, दाल भी, मसाला पक रहा है। और आज मैं बना रही हूँ मिर्ची का कुट्टा, थोड़ा डिफरेंट, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बनाया है। तो देखते हैं कैसा बनता है। और हल्दी डाली, येलो कलर किससे आया है? हल्दी से तो आया है। हमेशा मैं बनाती हूँ दाना मेथी, कलौंजी, सौंफ ये सब डाल के, लेकिन आज थोड़ा सा नया ट्राई किया, देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा बना तो आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। यहाँ मेहंदी सानू की बहुत जल्दी सूख गई, पतली पतली लगाई ना, तो अब सानू उतार के, वो बोले थे कि आप या तो ना मूव स्प्रे या फिर विक्स कुछ भी लगा लेना, तो सुबह बहुत ही अच्छा कलर आएगा।
बस अब दाल बाटी बनाऊंगी, एक बार है ना झाड़ू निकालूंगी, मेहंदी का थोड़ा सा कचरा हुआ है, और दिए लगाऊंगी। आज धनतेरस है, आज के दिन से दिए लगने शुरू हो जाते हैं, तो दिए लगाऊंगी। पहले यहाँ से सब करूंगी, फिर झाड़ू निकालूंगी। अभी अंधेरा हुआ नहीं है, उससे पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद झाड़ू निकालते नहीं है। और आपसे मिलेंगे अब नए प्यारे से ब्लॉग में। आज सबसे पहले तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि मैं ये वीडियो एडिट कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जिससे मैं एडिट करती हूँ ना ऐप से, वो मेरा चल नहीं रहा है। अभी हर्षू उठेगा तो उसको दिखाऊंगी क्या प्रॉब्लम है। अगर वो सही कर पाया तो मैं आज एडिट करके, कल संडे है, मैं संडे को ही अपलोड कर दूंगी। उठा देते इस टाइम तक। मम्मी का बेटा है, मम्मी बदल गई तब से। मेरा बेटा सुबह जल्दी से उठा हुआ है, तो मैं भी बहुत जल्दी उठ के आती हूँ। जल कुकड़ी है सानू, जल कुकड़ी। आपका बेटा है वो, जल्दी उठ के आया और लेट हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। कल है छोटी दिवाली। बाय बाय। चलिए जी, खाना वाना खा के हम लोग निकल गए हैं बाहर, क्योंकि पतिदेव देने वाले हैं मुझे सरप्राइज। घर पे आते ही पति ने बोला चलो फटाफट खाना खाओ, रेडी हो जाओ, बाहर चलना है। मुझे तब तक नहीं बताया था क्यों चलना है, लेकिन जैसे ही हम शॉप पे गए तो पता चला कि ओ माय गॉड, मेरे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है वो आपको मिलेगा अगले व्लॉग में देखने के लिए, तो अगला व्लॉग जरूर देखिएगा। और ये आप देख सकते हो जोधपुर की लाइटिंग, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरा दिखा भी नहीं पाई क्योंकि मैं बैक सीट पे बैठी थी और बच्चे आगे की सीट पे बैठे थे। लेकिन दिवाली वाले दिन मैं जरूर दिखाऊंगी, जोधपुर की लाइटिंग बहुत ही जबरदस्त होती है।